Co-powered by Techno. क्या आप सोच सकते हैं कि कोई भी बड़ा राजनेता जो एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी का सर्वे सर्वा हो, उस स्तर का नेता किसी भी मुस्लिम समाज के किसी भी बहुत बड़े धार्मिक कार्यक्रम को समझने के लिए मक्का मदीना छोड़िए, अजमेर ही ले लीजिए, उर्स होता है अजमेर में दरगाह पर, दुनिया भर से वो आते हैं वहाँ मुस्लिम श्रद्धालु। क्या उर्स के लिए कोई राजनेता ये कहने का दुस्साहस कर सकता है कि क्या गाना बजाना हो रहा है वहाँ? नहीं ना, नहीं कह सकता, सपने में भी नहीं कह सकता, नींद में भी नहीं कह सकता, नशे में भी नहीं कह सकता। ये जो तमाम वेटिकन सिटी में जो कार्यक्रम होते हैं, क्रिश्चियन धर्म का जो सर्वोच्च स्थान है वेटिकन सिटी, वहां जो पोप कार्यक्रम कराते हैं, क्या उनको कोई कह सकता है कि गाना बजाना हो रहा है क्या? ये नहीं ना। लेकिन हिंदू धार्मिक आस्था के सबसे बड़े पीठ के रूप में मान्य भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या और उनके जन्म स्थान पर बना भव्य दिव्य और नव्य मंदिर, उसमें जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ इस वर्ष 22 जनवरी को, उस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को कांग्रेस के सर्वे सर्वा और मौजूदा समय में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने नाच गाना घोषित कर दिया, मोहर लगा दी, फाइनल कर दिया, बोले नाच गाना था, नथिंग एल्स। बताइए, नाच गाना बता दिया। मैं तो हैरान हूं, ऐसे विचार आते कहां से हैं और ऐसा दुस्साहस भी कहां से आता है मन में? जिन लोगों को राजनीति करनी है, जनता के बीच में जाकर वोट हासिल करना की कवायद करनी है, उनमें इतना दुस्साहस आ जाए कि वो करोड़ों करोड़ हिंदुओं की आस्था के पवित्र पीठ को और पवित्र कार्यक्रम को घोषित कर दे कि नाच गाना है, नौटंकी है। भेद उसमें डाला जा रहा है। बात पुरानी है, प्राण प्रतिष्ठा हुए इतने महीने बीत गए, लेकिन उसमें कहा जा रहा है कि वहां कोई दलित नहीं था, कोई पिछड़ा नहीं था। क्या ऐसा पोस्टमार्टम आप दूसरे धार्मिक स्थलों पर आई भीड़ का करते हैं कि उसमें कुरैशी था लेकिन पसमानदा नहीं था? नहीं, कुरैश पसमानदा था तो खान नहीं था, और खान था तो पसमानदा नहीं था। आप करते हैं क्या? नहीं। ईसाइयों में करते हैं क्या कि कन्वर्टेड वाला नहीं था, ओरिजिनल वाला था? नहीं ना। फिर यहां ये दुस्साहस कैसे कर रहे हैं? और क्या कोई जान सकता है? कैसे जान लेंगे भाई? आपके पास कौन सा यंत्र है कि आप ये जान गए कि अयोध्या में कोई दलित नहीं है, कोई पिछड़ा नहीं है, कोई आदिवासी नहीं गया? अयोध्या आज से नहीं, सैकड़ों हजारों साल से, छठी शताब्दी और 7वीं शताब्दी के जो विदेशी यात्री आए, उन्होंने अयोध्या को लेकर जो लिखा, राहुल जी उसको पढ़ लेते तो ऐसी बात नहीं कहते। उन्होंने लिखा है कि कैसे भारत का गरीब आस्थावान हिंदू अयोध्या में आके राम चौतरा पर सिर पटकता है, वहां की मिट्टी अपने माथे पर लगाता है। वहां कोई भेद है क्या? सबके राम और सब में राम। राहुल जी ने कह दिया कि वहां दलित नहीं थे, पिछड़े नहीं थे और आदिवासी नहीं थे।
बताइए, ये करोड़ों लोग जो अब तक रामलला के नूतन विग्रह का दर्शन कर आए, इसमें दलित, पिछड़ा और आदिवासी नहीं गया तो ये करोड़ों की संख्या कैसे हो गई? इसके बाद तो बचते ही बहुत कम है। फिर ये 8 करोड़, 7 करोड़, 6 करोड़ जो लोग वहां दर्शन कर आए 22 जनवरी से अब तक, वो कहां से आए हैं? आकाश से प्रकट हुए हैं? वो इसी भारतीय हिंदू समाज से आए हैं। सर पर पोटली रख के अयोध्या की ओर प्रयाण करने वाला दलित भी है, पिछड़ा भी है, आदिवासी भी है, सवर्ण भी है। और वहां जब अयोध्या जी में आदमी प्रवेश करता है तो वो दलित, पिछड़ा, आदिवासी, गिरिवासी, वनवासी, ब्राह्मण, ठाकुर के भाव में नहीं करता। वो केवल इस भाव से वहां प्रवेश करता है कि मेरे राम और मैं राम का। उसको राजनीति की चौसर पर मत ले जाके खड़ा करिए उस भक्त को, उस श्रद्धालु को, जिसकी आंख से आंसू निकलने लगता है जब वो रामलला के विग्रह को देखता है। ऐसे दृश्य आए हैं। वहां कोई किसी से पूछ रहा है कि कौन जात हो? नहीं। किसी मंदिर में कोई पूछ रहा है कौन जात हो? नहीं। आप वांके बिहारी जाएं, काशी विश्वनाथ जाएं, संकट मोचन जाएं, वैष्णो देवी जाएं, अयोध्या जाएं, कहीं जाएं, आपकी बगल में कौन, इस दाएं कौन खड़ा है और बाएं कौन खड़ा है, आगे कौन खड़ा है और पीछे कौन खड़ा है, वो किस जाति का है, आपको पता होता है? नहीं। आप पूछते हैं? नहीं। आपकी कोई रुचि है? नहीं। फिर ये राजनेता ऐसी हिमाकत कैसे करते हैं ये कहने की? अब राहुल जी तो राहुल जी है, यहां तो कम कहा। सिख अभी तक हैरान है, समझ नहीं पा रहे कि जानकारी कहां से लाए थे कि भारत में सिखों को कड़ा नहीं पहनने दिया जा रहा, पगड़ी नहीं बांधने दी जा रही, गुरुद्वारे नहीं जाने दिया जा रहा। सिख कह रहे भाई मेरे एक केस तो लाओ जहां किसी सिख को पगड़ी नहीं पहनने दी गई हो, कड़ा नहीं पहनने दिया गया हो और गुरुद्वारा जाने से रोका गया हो। तो जब उन्होंने सिखों के लिए इतनी बड़ी बात कह दी तो यहां तो यही कहा कि दलित और आदिवासी नहीं गए। लेकिन विषय वही, राजनेताओं को धार्मिक मर्यादा और धार्मिक संस्कारों का उपहास करने से बचना चाहिए। ये उनका डोमेन नहीं है, सियासत उनका काम है, सियासत करें। मंदिर को श्रद्धालुओं और धर्माचार्यों के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। वो राजनेताओं का खेल का मैदान नहीं है, क्रीड़ा क्षेत्र नहीं है। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराते हैं और फिर बहस में चलते हैं। हरियाणा का मैदान, एक बयान और देश प्रदेश में घमासान। डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, डांस चल रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी हिंदू हिंदुत्व पर जब भी बोलते हैं तो विवाद हो ही जाता है। और ऐसा ही हुआ एक बार फिर। चुनावी जनसभा में राहुल गांधी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर बोलते हुए कह दिया कि वहां आम आदमी की बजाय अयोध्या में अडानी, अंबानी और अमिताभ बच्चन बुलाए थे। और तो और आस्था के उस महा उत्सव को राहुल ने नाच गाना बता दिया। उसके बाद अमिताभ बच्चन को बुला लिया, अडानी को बुला लिया, अंबानी को बुला लिया, किसी एक मजदूर को नहीं आने दिया। आपने किसी बढ़ई को देखा, किसान को देखा, मजदूर को देखा? कोई नहीं। डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, डांस चल रहा है। ये रियलिटी है आपकी। यानी सदियों के संघर्ष के बाद अयोध्या में भूगोल बदलकर नया इतिहास बना तो राहुल गांधी ने परिहास उड़ा दिया। वहीं मोर्चे पर उतरे सीएम योगी ने कह दिया कि रोम वाले राम की संस्कृति को कैसे समझ सकते हैं। पूरा देश और पूरी
दुनिया अभिभूत है, आनंदित है। रामलला का अयोध्या धाम में फिर से विराजमान होने पर, लेकिन इन बदनसीब कांग्रेसियों को इससे भी नफरत है। यही अंतर है राम की संस्कृति पर और रोम की संस्कृति पर। एक तरफ अयोध्या धाम में प्रभु राम का विराजमान होना, दूसरा रोम की संस्कृति में पले बढ़े वे लोग, वे बदनसीब जो दुर्भाग्य से अपने को एक्सीडेंटल हिंदू कहते हैं, वे कैसे इसको बर्दाश्त कर पाएंगे। वे कहते हैं कि अयोध्या में जब रामलला का मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो वहां पे नाच गाना चल रहा था। अरे जिंदगी भर तो यही तुम्हारा खानदान करता रहा। चुनावी रण में राम मंदिर को लेकर दिए राहुल गांधी के बयान पर राजनीति के गलियारों से लेकर मठ मंदिर और साधु संतों ने विरोध का शंखनाद कर दिया। अयोध्या से लेकर देश के तमाम हिस्सों में राहुल के बयान पर घमासान मचा है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखें तिनकर तैसी। जिसकी जैसी चीज भावना है उसी अनुसार भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के संबंध में या उनके उपासना के संबंध में, उनकी भक्तों के दर्शन के संबंध में ऐसा ही बोला करते हैं। ठीक है, वह उनके दृष्टि में नौटंकी है, लेकिन भक्तों के दृष्टि में वो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जिसमें भगवान श्री राम बालक रूप में वहाँ उनकी स्थापना किया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिना सिर पैर की बात करते हैं। वो ये बोल रहे हैं कि अयोध्या जी में अंबानी, अडानी, अमिताभ बच्चन को बुला लिया सरकार ने। जरा इनसे कोई पूछे, अरे भक्त तो भगवान के कोई भी हो सकता है, उसमें इस प्रकार से टिप्पणी करना हमें लगता है कि ये इनके मानसिक दिवालियापन को दिखाता है। आगे वो ये भी कह रहे हैं कि वहाँ मजदूर गरीब दिखाई नहीं दे रहा है, अब गाने चल रहे हैं, डांस चल रहे हैं। अरे भाई, वहाँ पे अब आपको कोई फावड़ा लेके दर्शन करने जाते हुए देखेंगे? आप तो कभी मंदिर गए नहीं है, मंदिर के संस्कार तो आपके अंदर है नहीं। बहरहाल हरियाणा चुनाव के मैदान में राहुल के बयान ने कांग्रेस को नए संकट में फंसा दिया। यूपी में भी उपचुनाव की बिसात सजने वाली है, जिसमें अयोध्या के मिल्कीपुर में भी चुनाव होना है। अब राहुल गांधी के बयान पर मचे घमासान में सवाल ये है कि आखिर प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना बताने का मकसद क्या है? बार बार हिंदू और हिंदुत्व पर विवादित बयान क्यों? सीधा सवाल जो आपने अयोध्या के उस ऐतिहासिक अवसर के लिए शब्द प्रयोग किया, जिस अवसर के लिए इस देश की आंखों ने 500 साल से ज्यादा प्रतीक्षा की, संघर्ष किया, क्या आप वैसा ही साहस वेटिकन सिटी और मक्का मदीना के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कभी? अगर कर सकते हैं तो मान लिया जाएगा भाई ठीक है, आप तो गजबे दुस्साहसी हैं। और अगर नहीं कर सकते, वहां आपको डर लग जाए, तो माना जाएगा आप जानबूझकर भारत की आत्मा को, भारत की आध्यात्मिक चेतना को लांछित करने का उपक्रम करते हैं। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। डॉक्टर ऋचा सिंह हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, ऋचा जी का स्वागत है। विवेक नारायण जी हैं, कांग्रेस के नेता, विवेक जी का बहुत स्वागत है। एच.एस. रावत साहब हैं, हिंदू धर्मगुरु, रावत साहब का स्वागत है। अरविंद सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, अरविंद भाई का बहुत बहुत स्वागत। अरविंद जी, आपसे बात शुरू करूंगा, फिर रावत साहब के पास, फिर कांग्रेस और भाजपा के पास। मैं राजनीतिक लोगों को मंदिर जाएं तो अच्छी बात, नहीं मन कर रहा ना जाएं, वहां तक तो बात जमती है। धर्म उनका डोमेन नहीं, मंदिर की रीति नीति उनका वो नहीं। भजन और डांस गाना में भी अंतर पता हो, इसकी भी गारंटी नहीं कोई ले सकता। कुछ लोग मंत्रोच्चार को ही डांस समझ लें तो क्या करो? नहीं। भस्मारती जो होती है उज्जैन में महाकाल की, उसको कुछ ऐसे लोग देख ले तो वो कहेंगे ये किस किस्म का डांस है?
उसमें तो पूरी देह हिलती है जब महादेव पर भस्म डाली जाती है। तो ऐसा प्रयोग मैं समझना ही चाह रहा हूं कि केवल हिंदुत्व के साथ ही क्यों होता है। ये ऐसा प्रयोग अगर आपको करने का साहस है तो फिर दुनिया के और बड़े धर्म हैं, एक बार उन पर भी कुछ नजर इनायत हो। अरविंद जी देखिए, इनको इस तरह से बोलने की हिम्मत इसलिए पड़ती है कि इनको लगता है हिंदू समाज जरूरत से ज्यादा सहनशील है, सहिष्णु है, और इनको ये भी लगता है कि हिंदुओं को गाली देंगे, हिंदुओं को कोसेंगे तो मुस्लिम वोट इंटैक्ट होगा और हिंदू एक नहीं होगा। लेकिन मैं एक दूसरी बात करना चाहता हूं अमिताभ जी, आप बताइए, जो परिवार और जो नेता बाबरवादी हो, बाबर का भक्त हो, जिस परिवार की श्रद्धा बाबर में हो, क्या उस परिवार से अपेक्षा की जाएगी कि वो राम के प्रशंसा में या राम लला का की जो स्थापना हुई और भव्य मंदिर बना उसके प्राण प्रतिष्ठा की प्रशंसा करेगा? मुझे लगता है कदापि नहीं करेगा। और जब मैं आरोप लगाता हूं तो तथ्य और प्रमाण के साथ लगाता हूं। मैं 4 तिथि बता रहा हूं। 1959 पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबर के समाधि पर जाते हैं। 1968 श्रीमती इंदिरा गांधी बाबर के समाधि पर जाती हैं, सर झुकाती हैं, सजदा करती हैं, और इसको कलमबद्ध किया है कि नटवर अपनी पुस्तक लेटर्स एंड प्राइड एंड वन लाइफ इज नॉट एनफ में। उसके बाद 1976 में राजीव गांधी जाते हैं और 2005 में राहुल गांधी जाते हैं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, यहाँ कांग्रेस के मित्र बैठे हैं, कि बाबर इनका क्या लगता है, बाबर से क्या नाता है? क्या कारण है कि दिल्ली से 4000 किलोमीटर दूर बाबर की समाधि पर गांधी नेहरू परिवार की हर पीढ़ी जाती है, वहां सजदा करती है, और दिल्ली से 700 किलोमीटर दूर राम जन्मभूमि पर कोई नहीं जाता है? और इतना भव्य प्राण प्रतिष्ठा हुआ है जिसकी पूरे विश्व में यशोगान हुआ है, पूरा हिंदू समाज और भारतवर्ष पुलकित है। आज उसको नाच गाना कह के उसकी निंदा की जा रही है। इनको बुलाया भी गया था, इनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को और नेता प्रतिपक्ष को, लेकिन इनको राम जन्मभूमि पे प्राण प्रतिष्ठा में जाना पसंद नहीं था। यदि किसी मजार पे बुलाया गया होता, किसी दूसरे धर्म के धर्मस्थल पे बुलाया गया होता, तो ये दौड़े दौड़े जाते। मैं तो यही कहूंगा कि ऐसे बाबरवादियों को सबक सिखाना चाहिए और इनके विरुद्ध खड़ा होकर, देखिए हमारे वहां तो लोकतंत्र है, वोट करना चाहिए और ऐसा हिंदुओं को संगठित होकर इनको पाठ पढ़ाना चाहिए कि इनको साहस न पड़े इस तरह। ठीक है अरविंद जी, अभी रुकना होगा। रावत साहब, हम लोग जब किसी कार्यक्रम के बारे में एक निगेटिव टिप्पणी करना चाहते हैं, वो कहते हैं वो स्तरहीन कार्यक्रम था, तो कहते भाई क्या नाच गाना था यार वहां। नहीं, ये भारत का लोक व्यवहार में अच्छा शब्द नहीं माना जाता। उस शब्द का इस्तेमाल कर दिया रामलला के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा लोकार्पण समारोह के लिए। जी रावत साहब। जी अमिताभ जी देखिए, आप तो बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने बहुत सारी सरकारों को कवर किया और देखा है। बड़ा राजनेता होना एक अलग विषय है, पढ़ा लिखा होना एक अलग विषय, और गुणा होना, गुणवान होना, कहते हैं ना, पढ़ तो गया लेकिन गुणा नहीं, और गुणवान होना बड़ी बात होती है। पार्टी के तो अपोजिशन के नेता बन तो गए, लेकिन साहित्यिक शब्द जिनका आप बखूबी इस्तेमाल करते हैं, ये जो शब्दकोश है वो कहां से आएगा? शब्दकोश तो आध्यात्मिक चिंतन से आएगा ना। अगर आपने भागवत पढ़ी हो, सुनी हो, गीता सुनी हो, पढ़ी हो, तो आपके पास शब्द आएगा। जब शब्द नहीं है तो फिर आप इसी प्रकार की बातें बोलोगे कि नाचना गाना हो रहा था वहां पर, क्योंकि आपने शब्द इसी प्रकार के सुने हैं। अगर यही भागवत अगर सुनी होती, यही अगर कथाएं सुनी होती, रामायण पढ़ी होती, तो ये कह देते कि भाई वहां पर बहुत अच्छा संगीत था और बहुत अच्छा वहां पर नृत्य भी हो रहा था, आनंदमय चल रहा था, वहां पर आनंदमय जीवन की अनुभूति हो रही थी। अगर यही सब ये बोल देते तो फिर लगता कि कहीं गुणा हुआ व्यक्ति है। तो ये कहीं ना कहीं जो इस प्रकार के बेतुके शब्दों का इस्तेमाल जो करना होता है ना, ये अनुभवहीनता को शो करता है। और यही राहुल गांधी के अंदर कूट कूट के भरी हुई है, क्योंकि आप कैम्ब्रिज में पढ़ सकते हो, हार्वर्ड में पढ़ सकते हो, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हो, लेकिन वहां ये ज्ञान नहीं मिलेगा जो हिंदुस्तान की भूमि के ऊपर है। इन शब्दों को आप प्रो नहीं सकते मोतियों की माला की तरह।
इसलिए इनके साथ यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है कि बोलना कुछ चाहते हैं, अर्थ का अनर्थ कर देते हैं उस बात का, और यही इनकी समस्या हमेशा बनी रहने वाली है, क्योंकि अब इतनी उम्र तो हो चुकी है, अब कौन सा अध्ययन करेंगे। इसलिए जो पुराने नेता होते थे ना, उनके पास ये बड़ा अनुभव होता था, पढ़े लिखे नहीं होते थे लेकिन अनुभव बहुत होता था। ज्ञानी जैल सिंह बहुत ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन देश के राष्ट्रपति थे, बोलने की लियाकत और तरीका था। चौधरी देवीलाल जी, बड़े बड़े ऐसे बहुत सारे नेता हुए हैं, उनकी जो उनके पास लोगों का हजूम दौड़ता था उनके पीछे। और लेकिन आज राहुल गांधी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं ये शो करना चाहते हैं कि जो राम जन्मभूमि जो मंदिर का जो शिलान्यास हुआ, जो वहां पर ये प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसको नाच गाने के रूप में कन्वर्ट करके पूरी सनातन धर्म की इन्होंने एक बेइज्जती की है, सनातन धर्म का अपमान किया। इसके लिए इनको माफी मांगनी चाहिए। नाच गाने का प्रसंग आया, ये रावत जी जो बात कह रहे हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि राहुल गांधी नहीं पढ़े। वो कहते हैं हमने गीता, वेद, पुराण, उपनिषद सब पढ़ा है, तो मैं उसमें मैं नहीं बहस करूंगा। मैं कैसे कह सकता हूं नहीं पढ़ा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु पर उनकी नजर नहीं गई कि शायद क्या चैतन्य महाप्रभु पर नजर जाती तो ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं करते। वो एक परंपरा है नृत्य की। अयोध्या में तो हो नहीं रहा था, लेकिन है हमारे हिंदुत्व में, है सनातन में, उसकी भी परंपरा है। आज भी तमाम प्रवचनकार, धार्मिक गुरु ऐसे हैं हमारे देश में, जो जब जनता को संबोधित करते हैं, भक्तों को संबोधित करते हैं, तो भक्त भाव विह्वल होकर नृत्य करने लगते हैं। आज भी कोई बुरी चीज है क्या? मथुरा चले जाइए, पूरे ब्रज में चले जाइए, वहां तो नृत्य ही नृत्य है। विष्णु के पूर्ण अवतार योगेश्वर कृष्ण का तो जीवन ही नृत्यमय था मित्र। आपको निधिवन में डांस लगेगा कि क्या नाच गाना डांस है? हमको लगता है कि निधिवन में योगेश्वर लीला कर रहे हैं। यही अंतर है लीला और डांस शब्द का। हिंदू धर्म और भारत, इसमें जो लोग सार्वजनिक जीवन में हों, उनको इस अंतर को समझना चाहिए। रामकृष्ण, यूपी छोड़ दो विवेक जी, बंगाल, रामकृष्ण परमहंस भजन सुनते सुनते विह्वल हो जाते थे तो नाचने लगते थे क्या, और नाचते नाचते अचेत हो जाते थे, समाधिस्थ हो जाते थे। 7-7, 8-8, 10-10 घंटे बाद उनको चैतन्यता आती थी। राहुल जी एक बार अगर देख लेते तो कहते क्या है, फालतू है, कुछ नहीं, डांस गाना डांस चल रहा है वहां। नहीं, वो भारत की ऋषि संत परंपरा के सुमेरु हैं रामकृष्ण परमहंस। विवेक जी, मसला वही, एक तो बात रावत जी ने कही कि भाई अध्ययन नहीं और भारतीयता से जुड़े नहीं, वो समस्या। और अरविंद जी ने एक बड़ी बात कही कि राइट फ्रॉम पंडित जी टू राहुल जी, हर पीढ़ी बाबर के मजार पर गई। क्यों? अगर ये जो कह रहे हैं अरविंद जी, ये बात तथ्यात्मक रूप से दुरुस्त है, तो गांधी परिवार का ऐसा क्या राग है, ऐसा क्या अपनत्व है, अपनापा है बाबर के साथ? पंडित जी भी अयोध्या नहीं गए, इंदिरा जी भी रामलला के दर्शन करने नहीं गए, राजीव जी फैजाबाद तक गए, रामलला के दर्शन नहीं किए, राहुल जी तो खैर गए नहीं, सोनिया जी नहीं, लेकिन बाबर के यहां गए। वो तो समय बता रहे हैं अरविंद जी। विवेक जी देखिए, राम जी जिनके ऊपर आप बात आज हो रही है, तो राम जी के लिए जो राहुल जी की बात आप शब्द कह रहे हैं, हो सकता है उनके शब्द कहना कुछ चाह रहे हो, कह कुछ और गए हो, लेकिन उनका आशय नाच गाने से ये था कि वहां पे राम जी के चरित्र के अनुसार वहां पे आम आदमी की जो मौजूदगी होनी चाहिए थी वो नहीं थी। ये उनका आशय था। जो हम शब्द की बात कर रहे हैं, और अगर शब्दों की बात करें तो पिछले 10 सालों में जो शब्दावली शीर्ष पद पे बैठे हुए प्रधानमंत्री जी ने करी है, तो एक उसका एक अलग डिबेट का विषय हो जाएगा। तो आज देखिए, उन्होंने, राम जी तो हमारे
हमारे देश के हैं, कण कण विराजमान हैं, तो उनके लिए इस तरह का शब्द, देखिए राम जी तो वो इस बात को बुरा नहीं मानेंगे जितना जिस तरीके से व्याख्या उनकी हो रही है। राम जी के बुरा मानने वाले वो हैं जो राम जी के ऊपर अपना पेटेंट समझते हैं, जिन्होंने राम जी के नाम से 200 से 300 हुए, उनको ही लग रहा है, राम जी को नहीं लग रहा है। और बल्कि राम जी तो प्रसन्न हो रहे होंगे कि हमारा नाम राहुल जी ने लिया, और जिनको हमने सब कुछ दिया वो 4 जून के बाद उन्होंने एक बार नाम नहीं लिया हमारा, समझिए आप ये। तो राम जी तो आज देखिए, राम जी अगर इनसे इतने प्रसन्न होते तो आज राम जी से जुड़ी हुई 9 सीटें। विवेक भाई एक मिनट नहीं, एक मिनट आ रहे हैं, फिर आप कहिएगा। एक मिनट भैया, एक मिनट महाराज, एक मिनट नहीं, आप फिर अपनी बात कंप्लीट करिएगा, पूरा समय देंगे। एक बात सुन लीजिए, मसला ये बहस का है ही नहीं और कभी हो भी नहीं सकता कि राम जी को बुरा लगा कि अच्छा लगा। हमको बुरा लगा, देश को बुरा लगा, मसला राम जी का थोड़ी ना है। विग्रह का विषय नहीं होता, विग्रह का सम्मान भक्त का विषय होता है। भक्त की जिम्मेदारी होती है कि विग्रह की पवित्रता रहे, उसका सम्मान रहे। मित्र, क्या राम जी आके मुकदमा करेंगे राहुल जी के खिलाफ? विवेक जी देखिए, उनका राम जी तो अंतर्यामी है, वो सबके मन की बात जानने वाले हैं। राम जी ने जानते हैं वो भी कि राम जी के लिए अगर हमारे लिए ये बात कही गई है तो इसका भाव क्या था। इसका भाव यही था कि आम आदमी की वहां पे मौजूदगी नहीं थी। और अमिताभ जी थोड़ा याद देखिए, ये राहुल जी ने बात बिल्कुल सामयिक कही। राम जी जब वनवास गए और जब उन्होंने लंका पे चढ़ाई करी, विजय प्राप्त करी, तो वो अगर चाहते तो दशरथ जी के दशरथ नंदन थे, वो चाहते तो बड़े बड़े राजाओं की मदद ले सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं ली। उन्होंने मदद उनकी ली और एक मिसाल कायम करी कि ये भी हम छोटे लोग भी, इनका भी महत्व होता है ये। और वो उन्होंने एक पूरी दुनिया में एक संदेश दिया। ये वो उन राम जी की बात हो रही है, तो उन राम जी को इससे कोई भी। और अगर देखिए, आप बात करते हैं जो अभी अरविंद जी ने भी बात कही कि हम लोकतंत्र में हैं। नहीं, लोकतंत्र विवेक जी, वो लोकतंत्र से बड़ी बात कह रहे हैं। वो जो दूसरा तंत्र बता रहे हैं कि जवाहरलाल जी से लेकर राहुल जी तक सब बाबर के मजार पर गए और वहां अकीदत पेश की, अगरबत्ती और बताशा चढ़ाए, लेकिन आप कोई भी इनमें से ₹1.25 रुपया का बताशा लेके दोने में और एक धूप बत्ती दिया लेके अयोध्या नहीं गया। ये सवाल नहीं पूछे अमिताभ जी। देखिए, जो ये कह रहे हैं बाबर जी की बात, बाबर जी नहीं भाई, अरे अब कहां कौन काहे बाबर से डर रहे हो? बाबर की मजार पे जाने की बात कर रहे हैं, तो मुझे कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, लेकिन जिन्ना जी के मजार पे जरूर अडवाणी जी गए थे, उसको भूल गए, वो मैं जानता हूं, उसको पूरा देश जानता है। बाकी ये पीछे की तथ्य वाली बातें ये मुझे नहीं मालूम है कि बाबर के समाधि पे वो गए, लेकिन जिन्ना जरूर गए और प्रधानमंत्री जी बगैर बुलाए पाकिस्तान गए और नवाज शरीफ की मां के पैर छुए। एक मिनट, ठीक है, जानकारी करनी चाहिए आपको अब इस विषय पे, चूंकि सार्वजनिक हो गया। एक दूसरी बात मैं ये कहूंगा विवेक जी कि जिन्ना इसी देश में जन्मा क्या? बाहर से नहीं आया था घोड़े पे तलवार लेके। इसी जिन्ना के नाना और जिन्ना के बाबा दोनों हिंदू थे, मातृपक्ष पितृपक्ष, कन्वर्टेड था। जिन्ना और बाबर की तुलना मैं नहीं कर सकता, मैं इतना मूर्ख थोड़े ना हूं। बाबर इस देश में किसी रूप में स्वीकार्य नहीं। आपकी आप अब यही है, अब आप कह रहे हो कि जबान फिसल जाती है और मैं कहता हूं मन का भाव है। ओसामा जी, बाबर जी, नहीं, कुछ तो कनेक्शन है। ब्लूटूथ ऑन कैसे हो जाता अचानक से? देश में किसी से पूछे बाबर कहेगा, वो बाबर जी क्यों कहेगा? दिग्विजय जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि ओसामा जी। बताइए, ये संकट है मित्र। अब इस बात का आपको होता है, तो ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। नहीं, ऐसा भी संस्कार नहीं। मैं भैया विवेक जी आपका मैं सम्मान करता हूं, लेकिन हम ऐसी संस्कृति को चिमटे से भी नहीं छुएंगे। क्या घूरे में डालो ऐसी संस्कृति को जो कल को ये कहे नादिर शाह जी आए थे, उनका इस्तकबाल हुआ था, खिलजी जी आए थे, ना जी ना, औरंगजेब जी, ना जी ना, हम नहीं कर सकते।
जिन्होंने भारत की आत्मा पर घाव दिए, हम उस संस्कृति के नाम पर उनको जी बोलेंगे और अपने साधु संतों से तू तड़ाक करेंगे, अपने धार्मिक प्रतीकों का अवहेलना करेंगे। दो प्रश्न बड़े थे, फिर मैं ऋचा जी के पास आऊंगा। विवेक जी, मैं चाहूंगा कि अगली बार उनका उत्तर जरूर आए। नेहरू जी से लेकर राहुल जी तक और प्रियंका जी तक और प्रियंका से लेकर रॉबर्ट वाड्रा तक और रेहान तक, अगली पीढ़ी भी कोई रामलला के दर्शन करने क्यों नहीं गया? मैंने तो कह दिया मिठाई ना सही, 1.25 रुपया बतासे ही लेके चले जाते, उसके पीछे कोई तो योजना होगी। फैजाबाद तक सब गए, अयोध्या नहीं गए, दर्शन करने नहीं गए। और बाबर के यहां गए, वो तो किलो, आपकी आज अरविंद जी पूरी तैयारी करके आए हैं, वो किलोमीटर बता रहे हैं कि 4000 से ज्यादा। अच्छा, ये बात अरविंद जी कहते तो मैं खारिज भी कर देता कि हो सकता भाई इन्होंने गलत कहीं जानकारी आ गई, वो आजकल पता भी नहीं लगता कौन कहां क्या पेस्ट कर रहा है। लेकिन ये तो आपके जो कुलगुरु थे कांग्रेस के, मैं उनको कुलगुरु कहता था, नटवर सिंह, क्या गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, जिनकी कृपा धनुधुरन मारे, क्या नटवर सिंह लिख गए विवेक जी। और एक बात बता दूं ऋचा जी, 1 मिनट लगेगा लेकिन बात बड़ी रोचक है। अरविंद बाबू, नटवर सिंह का जलवा मैंने देखा, एक बार मैं उनसे मिलने गया विवेक जी, तो समय ज्यादा लग गया, किस्सा कहानी होने लगे। तो उनके पीए ने आके कहा कि आपको जाना है 10 जनपद, 5 बजे का टाइम है। तो उनका नहीं, वहां बोल दो सोनिया को कि नहीं 6 बजे का रखेंगे। क्या मैंने कांग्रेस में पहला और आखिरी व्यक्ति देखा जो ये कह पाए विवेक जी, ये हैसियत किसी की नहीं, किसी की मतलब किसी की नहीं, उनने लिखा है, इसीलिए मैंने कहा वो गुरु वशिष्ठ हैं आपके, वो गांधी परिवार के। ऋचा जी, मसला वही कि ऐसा दुस्साहस काबा में जो कार्यक्रम होता है जिसमें दुनिया भर से लोग जाते हैं, उसके बारे में कोई कह सकता है कि भाई पत्थर फेंकने का जो कार्यक्रम हो रहा है उस पर कोई ऐसी टिप्पणी? अजमेर में ख्वाजा के यहाँ उर्स होता है, दुनिया भर के लोग आते हैं, भारत से भी बसें जाती हैं भर भर के, वहां रात भर गाना बजाना होता है, कह सकते हैं क्या? वेटिकन सिटी में जो कार्यक्रम चलते हैं वो पकड़ पकड़ के सबका हाथ पोप वो करते हैं, कह सकते हैं क्या? और अगर किसी के लिए नहीं कह सकते तो फिर भैया हिंदू धर्म को बकरी समझ के कहीं भी बांध लोगे क्या? ऋचा जी। आदरणीय अमिताभ सर, सबसे पहले तो आपके माध्यम से आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हुई है, कि सभी बच्चियों को शुभकामनाएं। माता भगवती राहुल गांधी उनको सद्बुद्धि दे, और वो तो शक्ति का भी अपमान करते हैं। और देखिए आदरणीय अमिताभ सर, ये कोई पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने सनातन का अपमान किया। ये निरंतर सनातन के अपमान में अपना मुख्य चेहरा उजागर पूरे देश के सामने करते रहते हैं। और कांग्रेस पार्टी तो प्रभु श्री राम के वजूद को ही स्वीकार नहीं करती है, उनके वजूद पर ही सवाल करती है। तो इस तरीके का अनर्गल प्रलाप करना, ये कांग्रेस पार्टी से इसी की उम्मीद की जा सकती है। 500 वर्षों का जो एक प्रतीक्षा थी वो इस देश ने देखी है, और 500 वर्षों की जब प्रतीक्षा पूरी हुई तो इस देश के भक्तों ने भाव विभोर होकर, जिसको जैसे भाव था उसने उस तरीके से प्रभु श्री राम का स्वागत किया। कलाकारों की उपस्थिति को नाच गाना कहना, ये राहुल गांधी ही कह सकते हैं, क्योंकि उनको इस देश की संस्कृति का, इस देश की कला का ज्ञान नहीं है। और एक श्लोक कहा गया है आदरणीय अमिताभ सर, साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना। तो ये राहुल गांधी जी के ऊपर उपयुक्त बैठता है पूरी तरीके से, क्योंकि वो कला और संस्कृति को जानते नहीं है, और कहीं ना कहीं ये तुष्टीकरण की राजनीति को भी प्रभावित करने के लिए ये मुसलमान इससे खुश होते हैं जब वो बार बार सनातन का अपमान करते हैं। प्रभु श्री राम, जहां पे उनको तो आमंत्रित भी किया गया था, लेकिन जैसा कि आदरणीय अरविंद सर ने बताया भी और आपके माध्यम से भी पता चला कि वो लगातार बाबर की मस्जिद पर जाने वाले, जिसको बाबर जी कह रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता, उन्होंने प्रभु श्री राम के मंदिर में जाकर माथा टेकने की जरूरत नहीं समझी,
अगर वो वहां माथा टेकने गए होते तो उनको दिखाई पड़ता कि वहां तो वो श्रमिक भी मौजूद थे, वहां वो छेड़ी चलाने वाले कामगार भी मौजूद थे, कारीगर भी मौजूद थे और हर वर्ग का व्यक्ति था जो भाव विभोर होकर संगीत के माध्यम से कोई रोकर, कोई गाकर, कोई हंसकर प्रभु श्री राम अपने आराध्य का स्वागत कर रहा था। लेकिन चूंकि राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी लगातार सनातन के अपमान को करके वोटों के तुष्टीकरण को बनाए रखना चाहती है, ये वही लोग हैं जो आपने जैसा कि ठीक कहा वेटिकन सिटी के लिए बोल सकते हैं क्या, ये रोम की संस्कृति को मानते हैं, इनको राम की संस्कृति समझ में नहीं आएगी। और आदरणीय अमिताभ सर आप एकदम ठीक कह रहे थे, हम तो प्रयागराज में रहते हैं, हर वर्ष कुंभ होता है, इस बार तो महाकुंभ होने जा रहा है। उसी गंगा के तट पर करोड़ों करोड़ लोग आचमन करते हैं और किसी को किसी की जाति नहीं पता होती है। लेकिन चूंकि राहुल गांधी जी ने ना तो प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन किए हैं, ना उन्होंने कभी किसी कुंभ के दर्शन किए। अगर वो वहां जाते तो ये समझ पाते कि भक्तों में विभाजन करना ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी का ही संस्कृति हो सकती है। भक्त की जाति नहीं होती, भक्त का धर्म नहीं होता, भक्त का क्लास नहीं होता है, भक्त तो सिर्फ भक्त होता है। लेकिन चूंकि रोम की संस्कृति से प्रभावित है तो राम की संस्कृति को ये समझ नहीं पाएंगे। अरविंद जी, काशी के बालाजी मंदिर में अगर मैं सही स्मरण कर रहा हूँ, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे सुबह की। आज भी हमारे यहाँ देवता के पूजन विधि में, रावत साहब इस बात की गवाही की पुष्टि करेंगे, राग सेवा भी है। राग सेवा जिसमें वाद्य यंत्र है, जिसमें गायन है। और हमारे यहाँ भजन तो अध्यात्म का एक इंटीग्रल पार्ट है, अभिन्न हिस्सा है। अगर वहां नाच गाना था तो नाच गाना बुरा है क्या? अरविंद जी, मैंने बताया चैतन्य महाप्रभु को खारिज करना होगा, रामकृष्ण परमहंस को खारिज करना होगा, बिस्मिल्लाह खां को खारिज करना होगा। देखिए, उनको भारतीय संस्कृति की जो हुट्टी मिलनी चाहिए थी परवरिश में, मुझे लगता है वो मिली नहीं है। और हमारे वहाँ नृत्य और संगीत तो व्यक्ति के पूरे जीवन से जुड़ा हुआ है। और माँ शारदा, माँ सरस्वती को नृत्य और संगीत के देवी के रूप में पूजा जाता है। भारत में नृत्य और संगीत को मुजरे के रूप में नहीं लिया जाता है। और यहाँ तो कहा जाता है कि भगवान शंकर के नृत्य से सृष्टि की उत्पत्ति होती है और उनके नृत्य से प्रलय हो जाता है। तो यहाँ नृत्य और संगीत से जन्म होता है और फिर उसी में विलय हो जाता है। तो आदि से लेके अंत तक नृत्य और संगीत जुड़ा हुआ है। नृत्य और संगीत हमारे लिए श्रद्धा का विषय है, संस्कार का विषय है, उपहास का विषय नहीं है। मैं विवेक नारायण जी को सुन रहा था और मुझे बड़ा अच्छा लगा। इन्होंने कहा कि हिंदू का संस्कार होता है सबको आदर देना, इसलिए मैंने बाबर जी कहा। देखिए, बाबर तो इनके लिए जी है, लेकिन भगवान राम की चर्चा करते समय एक बार भी राम जी इनके मुंह से नहीं निकला। तो वही मैं प्रश्न पूछ रहा था कि क्या कारण है कि और ये केवल संयोग नहीं है, इसका उत्तर भारत की जनता को खोजना चाहिए। गांधी नेहरू परिवार तो देगा नहीं। क्या कारण है कि 4 पीढ़ियां लगातार गई हैं बाबर के समाधि पे और सर झुकाई है। बाबर उनका आदर्श होता है। 4000 किलोमीटर जाते हैं, लेकिन 700 किलोमीटर की यात्रा अयोध्या नहीं करते हैं, राम जन्मभूमि पे नहीं जाते। दूसरा, अमिताभ जी, आपसे मैंने सुना है और आप तो जानते हैं, जब रामलला की मूर्तियां प्रकट हुई थी तो तत्कालीन वहां जिलाधिकारी थे के नायर थे। और नेहरू को जब पता चला मूर्तियां प्रकट हो गई तो बिगड़ गए, हिल गए। वो बाबर के समाधि पे जाने वाला आदमी तो हिलेगा ही, स्वाभाविक है। पंत साहब जो तत्कालीन मुख्यमंत्री होते थे, उनके माध्यम से आदेश दिया कि मूर्तियां तत्काल हटाई जानी चाहिए। लेकिन ये सर्वविदित है, मैं कोई भाषण नहीं दे रहा हूँ, तथ्य है। के नायर ने कहा कि मूर्तियां नहीं हटेंगी, मूर्तियां वहीं की वहीं रहे, नंबर 1। दूसरा, राम को काल्पनिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बताया है जब उनका शासन था, केंद्र में सरकार में थे। और तीसरा, जब राम जन्मभूमि केस की सुनवाई चल रही थी तो कांग्रेस ने अपने एक वरिष्ठ नेता के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में कहलवाया कि इसकी सुनवाई स्लो की जाए। इतने सारे तथ्यों के बाद मेरे जैसे व्यक्ति को तो लगता है कि गांधी नेहरू परिवार को ये कदापि पसंद नहीं है कि भारत में राम का महिमा मंडन हो, भारत के राम जन्म स्थान पे रामलला के प्राण प्रतिष्ठा हो
और बाबर उनके लिए आदर्श है, क्योंकि आदर्श नहीं होता तो 4 पीढ़ियां वहां जाती नहीं। तो ये बहुत स्वाभाविक है और चरित्र के अनुसार ये पार्टी और ये परिवार व्यवहार कर रहा है। ठीक बात। रावत जी, हमारे यहाँ तो राग सेवा है जी, हर मंदिर में है। हम जगाते हैं प्रभु को तब भी, सुलाते हैं तब भी, नाद है, राग है, वाद्य यंत्र है। नहीं रावत जी, बाबा विश्वनाथ को जब शयन आरती होती है काशी में, तो अद्भुत दृश्य होता, अद्भुत। जाने कितने किस्म के वाद्य यंत्र बज रहे होते हैं उस समय पर। अमिताभ जी, चाहे महाकाल उज्जैन की बात हो, बाबा विश्वनाथ की बात हो, चाहे केदारनाथ की बात हो, और चाहे बद्रीनाथ की बात हो, आप जब जाएंगे तो उस समय जब शयन आरती होती है या भोर की जो आरती होती है, उस समय पर आप अपने आप स्वतः ना चाहते हुए भी झूमना शुरू कर देते हैं। आपकी एकाग्रता होती है, आपके मन और आत्मा दोनों एकाग्र हो जाते हैं। अभी जैसे हम कहते हैं ना कि लोग इस तरह से झूमते हैं, वो झूमता कोई जानबूझ के नहीं है। वो मंत्रों में इतनी बड़ी शक्ति होती है, उस संगीत में इतनी बड़ी शक्ति होती है कि आपकी मन और आत्मा और आपकी औरा एकाग्र होनी शुरू हो जाती है। और उसको फिर अगर बोला जाए गाना बजाना, तो ये कितने वाहियात शब्द हैं। इससे ये पता लगता है कि आदमी बड़े पद पे तो पहुंच सकता है, लेकिन ये ज्ञान और शब्द कहां से लेकर के आएगा। यानी अर्थ का अनर्थ कर देना, इससे सनातन की लोग जो हैं उनको कितना आघात पहुंचा है, कितनी तकलीफ हुई है कि वहां पर प्राण प्रतिष्ठा के मंत्रों के जाप चल रहे हैं और वहां कह रहे हैं कि गाना बजाना हो रहा है। इसीलिए सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि आदमी को जब तक संस्कार नहीं मिलेंगे, जब तक साहित्य नहीं पढ़ेगा, जब तक उसको धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान नहीं होगा, तो उसके पास शब्द होंगे ही नहीं। फिर तो वो वही शब्द बोलेगा जो उसने कॉन्वेंट के अंदर पढ़े हैं, नाचना गाना। इससे बड़ी तकलीफ होती है। कांग्रेस को चाहिए कि राहुल गांधी को स्पेशल 2-4-6 महीने की ट्रेनिंग दिलवाई जाए, इनको पूरा आध्यात्म का चिंतन कराया जाए, इनको पूरे शब्दों की नॉलेज होनी चाहिए। नहीं तो ये अर्थ का अनर्थ करते हुए इसी प्रकार से कांग्रेस की लुटिया डुबोते रहेंगे। और बाकी जो प्रवक्ता बैठे होते हैं उनके, वो भी फिर जी लगाना शुरू करते हैं। मजबूरी होती है। पहले राजा महाराजा, अमिताभ जी आपने देखे होंगे, बादशाहों के भी बच्चे हुए हैं, तो कोई जरूरी नहीं चक्रवर्ती राजा का बेटा चक्रवर्ती राजा होगा, ये जरूरी नहीं है कि सम्राट का बेटा सम्राट ही होगा। कई बार बड़े मूर्ख राजकुमार हुए, उन्होंने राज का सत्यानाश कर दिया है। इसलिए यहाँ कहीं ना कहीं इनको जरूरत है इस प्रकार के शब्दों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है जी। विवेक जी, 2 सवाल मेरे। देश के गायन और वादन के, संगीत के क्षेत्र के जो सर्वोत्तम प्रतिभाएं थीं, वो वहाँ रामलला को अपनी सेवा अर्पित करने के लिए वहाँ मौजूद थे। मेरे शब्द ये है, मेरा भाव ये है, और यही भारत का भाव। राहुल जी का ये भाव क्यों बना है कि डांस हो रहा है, नाच गाना चल रहा है? एक ऐसा तो गाना बज नहीं रहा था, मैं हूं डिस्को डांसर, ऐसा तो नहीं है। ये नैया बज रहा था, चिकनी चमेली, ना लैला ओ लैला बज रहा था, ऐसे गाने तो वहां बजे नहीं। एक तो क्यों बोला? और दूसरा प्रश्न बड़ा वैलिड, आप उस समय का वो देख लीजिएगा एक बार निकलवा के, क्योंकि वो तो सब डिजिटल फॉर्म में है, प्रमाणिक है, ऐसा नहीं मेरे कहने से बदल नहीं सकता, ना आपके कहने से बदल सकता। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में वो 700-800 मजदूर और उनके परिवार भी शामिल किए गए थे, जो उस मंदिर को जिन्होंने आकार दिया है, और प्रधानमंत्री खुद उनसे मिले थे। सम्मान के साथ विशिष्ट दीर्घा में उनके लिए व्यवस्था की गई थी। विवेक जी, उसमें दलित भी था, उसमें पिछड़ा भी था, उसमें पीडीए भी था, उसमें आदिवासी भी था, गिरिवासी भी था, वनवासी भी था। फिर ये झूठ क्यों फैलाया गया कि किसी को नहीं आने दिया गया? अमिताभ जी, बात जो अभी मैंने सब अपने विद्वान वक्ताओं की बात भी सुनी, देखिए राम जी के अपमान करने का तो कोई सोच भी नहीं सकता, ना उनका अपमान किसी धरती पुत्र से हो सकता है। उनका वो अंतर्यामी है, कण कण में विराजमान है, हमारे आराध्य हैं,
तो उनके ऊपर तो कोई इस तरह की बात, हाँ हम आप चर्चा जरूर कर सकते हैं राजनीतिक हितों के लिए। और बाकी ये सब जानते हैं कि इस शब्द को लेके राहुल जी का ये भाव नहीं था, और इस देश के किसी भी नागरिक का ये राम जी के प्रति भाव हो ही नहीं सकता है, किसी भी वर्ग का हो जो इस देश का वासी है, तो ये भाव नहीं हो सकता है। क्योंकि राम हमारे आराध्य हैं, हमारे नहीं पूरे देश के आराध्य हैं, और 7 करोड़ जो बाहर रहते हैं उनके भी आराध्य हैं, वो जो अभी भी हैं। तो इस तरह के अगर भाव उनका देखिए कहने वाला, आप रामायण में देखिए चौपाई जो लिखी है। विवेक भाई, लेकिन मनमोहन सिंह के समय में, एक मिनट विवेक भाई, मनमोहन सिंह के समय में आपकी ही सरकार ने एफिडेविट दिया था। और बाकी राम जी का अपमान कोई नहीं कर सकता है। राम जी के अपमान की बात करने वाले वही हैं जो उनके ठेकेदार बनते हैं, जो उनके पेटेंट वाली बात करते हैं। राम जी की हिंदू धर्म की आस्था पे या राम जी के ऊपर कोई किसी की जरूरत नहीं, देश किसी नागरिक की है भाई, वो उनकी शान के खिलाफ। विवेक भाई एक मिनट, आपकी सरकार मनमोहन सिंह के समय में आपकी सरकार ने लिखत पढ़त में एफिडेविट दिया था, मुंसिफ क्या नहीं, सुप्रीम कोर्ट में, कि राम का अस्तित्व नहीं है, यह काल्पनिक पात्र है भारत के लोक जीवन का। ये आपकी सरकार ने दिया था, और आप कह रहे हो कि राम हमारे कण कण में है। नहीं, कोई सोच नहीं सकता उनके अपमान करने की। अमिताभ जी, कोर्ट में जब केस होता है तो हर अपना पार्टी अपना पक्ष रखती है। अरे भाई, तो बाप को बाप नहीं कहेंगे, कोर्ट में केस चलेगा तो उस फैसले का सबने सम्मान किया। अरे भाई, बाप को फैसला आया। दादा एक मिनट, बाप को चिंटू बोल देंगे कोर्ट में एफिडेविट देके, बोले नहीं हमारा चिंटू है। बाप को ऐसा तो नहीं कर सकते ना, बाप तो बाप ही रहेगा, कोर्ट में केस चले चाहे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में केस चले। भाई अमिताभ जी, वो किस संदर्भ में बात करी गई थी? राम सेतु, राम सेतु, हाँ राम सेतु जी, जिसको आज तक भाजपा ने 10 सालों में, अरे हम कह रहे भाजपा ने गड़बड़ भैया कोशिशों के बाद में भी विवेक ये राम के इतने मानने वाले हैं। अरे तो राम के उस राम सेतु के संदर्भ में हुआ था, भाजपा ने खुद मोहर लगाई कि कांग्रेस का सही था। एक मिनट ना, उसको राष्ट्रीय स्मारक बना देते। ठीक, एक मिनट रुक जाइए विवेक जी, अभी रुकिए, एक मिनट रुक जाइए। विषय ये नहीं मित्र, विचार विषय ये, कोई कैसा भी मुकदमा हो, मैं अपने परदादा को, परबाबा को, पिता को काल्पनिक बता दूंगा? मैं मूर्ख हूं क्या? कैसे बता दिया भारत की सरकार ने? हमारे वोट से चुन के जाने वाली सरकार ने राम को काल्पनिक घोषित कैसे कर दिया? वो राम सेतु के संदर्भ में था। अरे भाई के संदर्भ में। दादा एक मिनट, विवेक भाई रुकना होगा ना, एक मिनट नहीं, इसमें एक अंतर है। मैं उस अंतर की ओर निगाह रख दूं, फिर ऋचा जी के पास जाऊं, ताकि तथ्य, अब ये बहस तो अनंत काल तक जीवित रहेगी ना। आज से 50 साल बाद भी कोई देखे तो वो कहेगा अमिताभ जी ने वो बात नहीं कही जो कहनी चाहिए थी उनको। आप अगर राम सेतु के लिए ये कहते, अरविंद जी गंभीर बात कह रहा हूं, अगर आपका एफिडेविट राम सेतु के लिए कहता कि ये काल्पनिक है, इस पुल का राम से कोई लेना देना नहीं सेतु से, तो भी मैं आपके साथ खड़ा हो जाता। क्या आपने सेतु नहीं, आपने कहा राम ही काल्पनिक है, यहां से विरोध शुरू होता है। मित्र, ये इमारत मेरे पिताजी ने नहीं बनवाई, ये एफिडेविट चल जाएगा। मेरे पिताजी ही काल्पनिक थे, ये कैसे चल जाएगा? विवेक जी, पाप तो बड़े बड़े हुए, छोटे पाप नहीं हुए, इसलिए शंका पैदा होती है। और उस प्रश्न का उत्तर आपने नहीं दिया कि आखिर आप सब चारों लोग, नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, राहुल जी, क्यों गए बाबर के यहां? ऐसा भी नहीं वहां तो दरिद्रता ही है कि कोई आप वहां कोई खजाना गड़ा है उसको लेने गए, नहीं, कुछ तो रीजन होगा भाई, ऐसे तो नहीं कोई जाता ना, कोई तो कारण होगा, कोई तो आत्मा की डोर बंधी होगी जो खींचती होगी। बिल्कुल होगा। एक डोर खींचे दूजा खींचा चला आए, एक सिनेमा में गाना था। नहीं, वही डोर है अमिताभ जी जो नाथूराम गोडसे और उनके भक्तों के बीच में है, ये वही डोर है। ये ठीक नहीं, जो लेकिन राष्ट्रपिता के हत्यारे को लेके जो उनकी गुणगान करते हैं, ये वही डोर है
जो नाथूराम गोडसे ठीक है को विवेक जी, गुमान रुकना होगा। करते हैं। ठीक है, ऋचा जी के पास आऊंगा। विवेक जी ये कहना चाह रहे हैं कि नाथूराम गोडसे ने गांधी को मारा, इस गुस्से में नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, राहुल जी, प्रियंका जी सब लोग बाबर के यहाँ जाना शुरू कर दिए। ऐसा है क्या ऋचा जी? अगर बापू आज होते और रघुपति राघव राजा राम गा रहे होते तो ये लोग शायद उसको भी नाच गाना बता देते। तो ये तो कांग्रेस पार्टी का असली चरित्र है। कांग्रेस पार्टी का सनातन का अपमान करना यही इनके डीएनए में है। जो राम, प्रभु श्री राम के वजूद पर ही सवाल उठाते हो, एफिडेविट देते हो इस बात का, उनसे सनातन का अपमान करने की ही अपेक्षा की जा सकती है। प्रभु श्री राम के मंदिर में आमंत्रण के बावजूद आज तक कांग्रेस पार्टी के लोग वहां पर नहीं गए, क्योंकि आपको मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण को करना है और मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण को बनाए रखने के लिए आप निरंतर सनातन का अपमान करते हैं। आप तो ये भी कहते हैं कि मूर्ति में देवता नहीं होते हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी सनातन का नाम तो लेती है क्योंकि ये कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनने वाले लोग हैं। ये वोटों के तुष्टीकरण के लिए जब चुनाव आता है तो अपने आप को हिंदू दिखाने के लिए कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहन लेते हैं, जीन्स के ऊपर अंगवस्त्र डाल लेते हैं। लेकिन वो जो रोम की संस्कृति है, वो जो बाबर की संस्कृति है, जो दिल दिमाग में बैठी हुई है, और जो सनातन का निरंतर अपमान करने की भावना है वोटों के तुष्टीकरण के लिए, उससे कांग्रेस पार्टी कभी उबर नहीं पाती है। और राहुल गांधी जी तो विदेश की धरती पर जाकर देश का भी अपमान करते हैं, देश विरोधी ताकतों से मिलते हैं और ये भी कहते हैं सिखों के लिए कि आप सोचिए कि इस भारत देश में कौन ऐसे धर्म के लोग हैं जिनको अपनी धार्मिक प्रैक्टिस करने की इजाजत नहीं है, लेकिन केवल भारत के को डिग्रेड करने के लिए, डिग्रेस करने के लिए वो जाकर कहते हैं कि सिखों को जो है पगड़ी पहनने की इजाजत नहीं है, जिसपे सिखों का भी बहुत रोष सामने आया है। और प्रभु श्री राम के भक्त भी देख रहे हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी जी भक्तों की भावना को नाच गाना बता रहे हैं, कलाकारों की उपस्थिति को नाच गाना बता रहे हैं, क्योंकि ये सनातन का अपमान करने वाले लोग हैं। प्रभु श्री राम को तो आप महसूस ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए स्थिर चित्त करना होगा, सनातन को समझना होगा। लेकिन आप तो सनातन को भी नकारते हैं और आप प्रभु श्री राम को भी नकारते हैं, क्योंकि आप बाबर को मानने वाले लोग हैं। ठीक है ऋचा जी, गांधी जी की गांधी जी बाबर तक ही। जी, मैं अरविंद जी के पास आऊंगा, लेकिन एक बात और कह दूं कि बाबर कोई राम का प्रतिस्पर्धी नहीं हो सकता। बाबर एक सामान्य व्यक्ति जीव था, थोड़ा बवाली था। उसकी सृष्टि के रचयिता से कोई तुलना थोड़ी ना हो सकती कि बाबर की टीम में हो कि राम की टीम में हो। बाबर की काय की टीम, अवाली मवाली की कोई टीम नहीं, और उनसे कहां तुलना हो सकती। नहीं। अरविंद जी, कांग्रेस कह रही है कि भाई वो बोलना कुछ और चाह रहे थे, बोलना अच्छी बात चाह रहे थे, बोल ऐसी गए, इसलिए बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए उनको। तो मैं ये कह रहा हूं कि बोलना कुछ और चाहते थे, ये बार बार होता है। तो जो बोलना वो चाहते हैं वही क्यों नहीं बोलते हैं, हर बार क्यों लीड से हट जाते हैं, नंबर एक। और दूसरा, मैं विवेक जी आपसे कहूंगा, गोस्वामी तुलसीदास की एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, जाको प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोट बैरी सम यद्यपि परम सनेही। आपने कहा राम कड़कड़ में बैठते हैं, लेकिन राहुल गांधी अपमानित करता है तो उसको तज दीजिए, उसके पक्ष में खड़े मत होइए, क्योंकि अंतिम समय जब आएगा तो हमारे वहां भी लोग बोलेंगे राम नाम सत्य है, और आपके मुख में भी गंगा जल डाल के बोला जाएगा राम नाम सत्य, राहुल गांधी सत्य नहीं होगा। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, विवेक जी महात्मा गांधी की बात कर रहे थे। महात्मा गांधी के तो राम आराध्य थे, महात्मा गांधी का तो भजन रघुपति राघव राजा राम होता था। गांधी में थोड़ी भी श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति, परिवार या पार्टी क्या कभी हिमाकत कर सकती है कि वो कहे कि राम एक काल्पनिक चरित्र था? कदापि नहीं कर सकती। देखिए अमिताभ जी, राम के अस्तित्व को नकारने का प्रयास, भारत के देवी देवताओं के अस्तित्व को नकारने का प्रयास इस देश में विदेशी आक्रांताओं ने किया है। इसलिए चुन चुन के, चाहे वो राम का मंदिर हो या सोमनाथ का मंदिर हो या भारतवर्ष के जितने भी मंदिर हैं, चाहे बाबा विश्वनाथ का मंदिर है, उसको गिराया गया है। लेकिन स्वतंत्रता के बाद जब उसको प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया गया तो ये गांधी नेहरू खानदान
चट्टान जैसे सामने आया और इनकी इच्छा नहीं थी कि किसी भी कीमत में भारत के पुरातन मंदिरों की प्रतिस्थापना हो। और केवल आरोप नहीं, मैंने के नायर वाला उदाहरण दिया, नेहरू ने कहा था कि राम लला की प्रतिमा को हटाया जाए। दूसरा, सोमनाथ का जब पुनरुद्धार राष्ट्रपति करा रहे थे तो नेहरू ने उस समय क्या क्या पत्र लिखे हैं, अमिताभ जी ने अपने कई में उसको विस्तार से बताया है। अरविंद जी समय कम है। रावत जी, कांग्रेस कह रही है कि भाई उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए, संदेह का लाभ राहुल गांधी को, वो बोलना कुछ और चाहते हैं, बोल कुछ और जाते हैं, क्या किया जाए? कोई भी बेनिफिट ऑफ, देखिए कोई भी अमिताभ जी बेनिफिट ऑफ डाउट 3 बार दिया जा सकता है, यानी गलती 1 बार माफ की जा सकती है, 2 बार, 3 बार, उसके बाद तो कोई माफी होती नहीं है। ये तो हजारों बार गलती कर चुके हैं, हर बार सनातन धर्म को कोसते हैं कहीं ना कहीं, हर बार सनातन धर्म पे हमला करते हैं, हर जगह हमला करते हैं। अभी धीरे धीरे कांग्रेस ने कुछ उनको समझाने की कोशिश की है कि भाई आप इस तरीके से मत बोलिए, नहीं तो जो बचा कुचा वोट बैंक है वो भी खत्म हो जाएगा। और वही एक कारण है कि जो कांग्रेस रसातल में जा रही है, उनको कोई एक लोटा पानी देने वाला नहीं मिल रहा। उसका यही एक कारण है कि सनातन धर्म के बार बार अपमान करना। अभी दयानिधि ने क्या बोला है, उस पर एक बयान नहीं आता। यहाँ अगर कोई सर तन से जुदा कोई कर दे तो उस पर एक बयान नहीं आता है। कहीं पर कोई हिंदू के साथ में अत्याचार हो जाए, बयान नहीं आता है। बांग्लादेश के अंदर कितना घोर अत्याचार हुआ, बलात्कार हुए, वहां पर उनको मारा गया, एक वहां पर किसी प्रकार की स्टेटमेंट नहीं आती है। तो ये कहीं ना कहीं ये बार बार गलतियां नहीं है, बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं होता ये कहीं ना कहीं राजनीति की बदबू आती है। विवेक जी, रावत जी कह रहे हैं बेनिफिट ऑफ डाउट इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि गलती 300 बार हो चुकी, इसलिए बेनिफिट ऑफ डाउट का केस खत्म हो गया। विवेक जी नहीं, चलिए, रावत जी ने कहा कि कांग्रेस और भी बातें कही, मैं उन बातों की कोट कर रहा हूं कि कांग्रेस रसातल में जा रही है, कोई लोटा भर पानी देने वाला नहीं है। तो रावत जी संभवतः इसी देश के वासी रावत जी भी हैं। तो 4 जून के बाद राम जी ने तो बैसाखी लगा दी और नवंबर के बाद देखिए अभी क्या होता है। ये अगर राम जी इतने खुश होते आपसे, आपकी इन बातों से, तो आज राम जी अपने से जुड़ी हुई 9 सीटों पे आपको ना हराते। और यहाँ तक कि भोले बाबा भी प्रसन्न नहीं थे आपसे, लेकिन वो तो ये महिला की दुआएं थी, जाकर के उसको मारा गया। भोले तो गणित अलग होता है। महिला की दुआएं थी जो उनको लग गई, 1.5 लाख से वो जीत गए। और आप बात करते हैं कि अपमान की, तो राम जी का अपमान करने वाला तो कोई हुआ ही नहीं है जो राम जी का अपमान करे। नहीं, आप गलत दिशा में जा रहे हैं। इनसे भगवान राम का कोई लेना देना नहीं है। ये तो आप सारे एक जैसे इकट्ठे हो गए भगवान राम को गालियां देने वाले। जब सारे इकट्ठे होंगे एक महारथी से, अगर सारे लोग लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान तो महारथी को होगा, वो तो अभिमन्यु को भी हुआ। देखिए, राम जी को आपने एक व्यक्ति से जोड़ दिया। नहीं, अगर मोदी जी कहते हैं हम भगवान के अवतार हैं तो आप उसी तरह मान रहे हैं। राम जी से कैसे हो सकता है? हिंदू धर्म को मलिया बोलने वाले, हिंदू धर्म को खत्म करने वाले लोगों के साथ तो आप खड़े हुए हैं। आप तो नहीं, राम जी तो अंतर्यामी हैं, राम जी आराध्य हैं, उनके खिलाफ कोई व्यक्ति कैसे खड़ा हो सकता है? पूरा संसार खड़ा हो जाए, लेकिन राम जी के खिलाफ राम जी की होगी। राम जी की और जगह सीटें कम हुई क्योंकि आप लोग इकट्ठे जितने भी करप्ट थे, जो भगवान राम को गाली देने वाले। ठीक है भाई, समय कम है, मैं विवेक जी को भी रोकूंगा, रावत साहब को भी रोकूंगा। छोटा सा उत्तर ऋचा जी का ले। ऋचा जी, कांग्रेस कह रही है कि बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाना चाहिए राहुल गांधी को, वो बोलना कुछ और चाह रहे थे, बोल कुछ और जाते हैं। 9 सीटें भी हारे, वो भी राम जी की कृपा थी। ठीक है विवेक जी। राहुल गांधी जी ने वही कहा जो वो कहना चाहते थे और जो कांग्रेस पार्टी प्रभु श्री राम और सनातन धर्म के बारे में सोचती है। और मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ कि अभी विवेक जी कह रहे थे कि किस तरीके से राहुल गांधी जी बहुत सनातन का सम्मान करते हैं और सनातन को मानने वाले लोग हैं। तो विवेक नारायण जी को ये पता होना चाहिए कि राहुल गांधी जी समय समय पर कुर्ते के ऊपर केवल जनेऊ डालकर निकलते हैं और जनता ये समझ चुकी है। और राम मंदिर का जहां तक सवाल है विवेक जी, मैं आपको एक बात और स्पष्ट कर दूं,
प्रभु श्री राम हमारे लिए चुनावी एजेंडा नहीं है, वो आपके लिए चुनावी एजेंडा हो सकते हैं। हमारे लिए तो 500 सालों की प्रतीक्षा पूरी हुई है, हमारे लिए 500 सालों का दृढ़ संकल्प पूरा हुआ है, उसको हम चुनाव की हार जीत से नहीं जो है तोलते हैं। लेकिन आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि प्रभु श्री राम ने 9 सीटों को हरवा दिया, तो ये आपकी प्रभु श्री राम के प्रति आस्था को भी प्रदर्शित करती है, क्योंकि आप भगवान को केवल और केवल चुनाव जीतने या चुनाव हराने तक ही सीमित रखते हैं, जबकि लिए हमारे लिए प्रभु श्री राम भाव है, हमारे लिए सनातन धर्म है, जो पूरे आपको ऋचा की वो पंक्तियां पढ़नी चाहिए जिसमें वो कहते थे कि अगले वतन को प्रभु अरविंद जी 30 सेकंड, केवल 30 सेकंड, क्या कहना चाह रहे थे? जल्दी से 30 सेकंड बस। देखिए, हमारे लोग है सनातन धर्म को आप मानते हैं, सब लोग मानते हैं। ज्यादा मिल जाना, महिमा मंडित आपको नहीं करा देना। रावण का तो तीनों लोगों पे शासन हो गया था, देवलोक तक हो गया था, लेकिन राम के खिलाफ था, इसलिए हजारों वर्षों बाद भी ठीक है। मैं दोनों सारे मित्रों को रोकूंगा, ऋचा जी को भी, विवेक भाई को भी, अरविंद जी को भी, रावत जी को रोकना पड़ा, समय कम है। रावत जी, अरे विवेक जी ने चुनाव के परिणाम का विषय उठाया। मैं इसको और सरल कर देता हूं ताकि जनता समझ पाए। ये डिबेट हमारे आपके समझने के लिए नहीं है, केवल ये जनता के लिए। जब इस देश में चुनाव ही नहीं था, कोई पार्टी ही नहीं बनी थी, तब भी राम थे। विवेक जी, 6वीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में विदेशी इतिहासकार जो आए, यात्री, उन्होंने लिखा कि राम क्या है भारत के लिए। तब तो भाजपा संघ छोड़ो, आप भी नहीं थे क्या? आपका भी सारा कुल जमा खेल 125 साल का ही है ना। ऐसा तो नहीं कि आप हजारों साल से कांग्रेस के झंडा फहरा रहे। कांग्रेस जब राजशाही थी तब भी राम थे। जब भारत 800-900 वर्ष गुलाम रहा तब भी राम थे। आज भी राम है। भाजपा है तो भी राम है, भाजपा नहीं रहेगी तो भी राम रहेंगे। कांग्रेस है ना रहे तब भी राम रहेंगे। आप राम को चुंगी के चुनाव का वो समझ रहे हैं क्या? कैंपेनर गजब बात करते हो भाई आप लोग। आप जीतो हारो इससे राम का क्या लेना देना, और मेरा क्या लेना देना? मैं राम का भक्त हूं। अयोध्या में अवधेश जी जीते। अपन तो अयोध्या लोकसभा सीट नहीं कोई, फैजाबाद है, लेकिन चलो आपने अयोध्या कहना शुरू किया। वो दलित समाज से हैं, लेकिन राहुल जी ने उनका किस ढंग से उल्लेख किया। बोले अवधेश जीत गया वहां, उसने अयोध्या में सबको पटक दिया। अवधेश, ऐसा लग रहा है जैसे 2 साल का बच्चा, 82 साल के हैं अवधेश, बताइए। और दलित, उनके साथ ऐसा व्यवहार आपका, और आप कह रहे हो मंदिर में दलित नहीं गए। खैर, भाजपा सारी सीट हार जाए तो भी राम के मंदिर में जाने वाले कम नहीं हो सकते, और भाजपा सारी सीट जीत जाए तो भी राम का मंदिर ऐसा नहीं होगा कि वहां कोई नहीं जाए। कांग्रेस सारी सीट जीत जाए तो भी, जब आप 400 सीट जीते थे इंदिरा जी की हत्या के बाद, तब भी रामनवमी मनाते थे हम। विवेक जी, कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा से राम जी का क्या लेने देना? आप लोग खुद को इतना बड़ा समझते हो कि आपका कंपटीशन वहां चल रहा है? अरे कैसी बात करते हो भाई। हम तो सूर्य और जुगनू भी नहीं कह सकते, हम ये तुलना भी नहीं कर सकते कि रामलला सूर्य है और हम सब लोग जुगनू। ये भी नहीं, जुगनू से भी हजारों पायदान नीचे है। और यहां बता रहे, बोले अयोध्या हार गए तो मंदिर बंद कर दें, ताले लगा दे, उसकी जगह अवधेश जी का मंदिर बना दे। क्या चाह रहे हो? या मुईद खान की दरगाह बना दें जो रेप में पकड़ा गया है? क्या चाहते हो भैया? अयोध्या में ताला लगा दे मंदिर में, चंपत राय से कहें चलो भाई आप जाओ, है? जाओ अपना कंबल अंबल समेटो, जाओ। क्यों? बोले कांग्रेस ने घोषणा कर दी, सपा ने घोषणा कर दी, अवधेश जीत गए। अवधेश के चलते अयोध्या है क्या, या अयोध्या के चलते अवधेश जैसे लोग हैं? आप बात ही उल्टी कर रहे हो सब लोग। राहुल गांधी
मैंने एक बार ये पहले भी कहा था, बेनिफिट ऑफ डाउट जो है ना विवेक जी, आप तो योग्य व्यक्ति हो, अदालत में जब वकील कहता है कि भाई हमारे मुवक्किल को बेनिफिट ऑफ डाउट दे दो, इसकी इंटेंशन ऐसी नहीं थी, आदि आदि बातें कहता है, तो जज कहता है कि भाई इसका सीवी बड़ा खराब है, क्या ये तो पुराना बवाली है, इसको बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दे सकते। तो एक शब्द इस्तेमाल करता है, हैबिचुअल ऑफेंडर, क्या आदतन अपराधी। आप, अब मैं अपराधी ना भी कहूं तो आदतन शरारती तो मान ही लो, क्या शिशुपाल को बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं मिल सकता था? क्या बेनिफिट ऑफ डाउट भाई? बार बार वही बात राहुल जी ने एक वक्तव्य और दिया था। अब फिर आप कहेंगे तो आप जैसे लोगों को उनको पढ़ाना चाहिए, उनकी ट्रेनिंग लो, कोचिंग दो। उन्होंने कहा, वो बताना चाह रहे थे कि भाजपा में जो एमपीज हैं उनकी कोई हैसियत नहीं, वो बिल्कुल गुड फॉर नथिंग है, बिल्कुल लल्लू है, सारी पावर मोदी ने ले ली, ऐसा कहना चाह रहे थे। उनने कहा जैसे मंदिरों में जाइए तो जो मूर्तियां हैं ना पावरलेस, यूजलेस, वैसे एमपी हो गए। और प्रियंका जी कहती कि मेरे भाई ने वेद शास्त्र पुराण निगमागम आगम सब पढ़ा है। नहीं, मार्कंडेय पुराण भी पढ़ा और शिव पुराण भी पढ़ा और मत्स्य पुराण भी पढ़ा और ब्राह्मण तैतरीय भी पढ़ा। नहीं, कौन सी किताब ले आए थे भैया? गलत ले आए थे, उसके ऊपर जिल्द में नाम ऐसा शिव पुराण लिखा हो, नीचे कोई और स्टोरी हो। नहीं, इसी बात को बोलेगा क्या कोई? बोलेगा क्या? विवेक जी, पूरे देश का छोड़ो, अरे अब रुक जाओ महाराज, पूरे देश को छोड़ो, पिछले एक साल में चेक कर लीजिएगा, पिछले एक साल में 11 करोड़ के आसपास लोग अकेले बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने गए। क्या वहां विग्रह ही है? क्या साकार विग्रह है? क्या 6 से 6.5 करोड़ लोग बांके बिहारी के चरण निहारने गए। क्या वहां भी विग्रह है? क्या 5.5 करोड़ लोग अयोध्या जी आ चुके अब तक 9 महीने में, वहां भी विग्रह है। आपकी हिम्मत कैसे हुई कहने के लिए कि मूर्तियां यूजलेस है, पावरलेस है? आप ऐसा ईसा के लिए बोल सकते हैं क्या? पैगंबर के लिए बोल सकते हैं क्या? है साहस तो हम मान लें कि आप नादान हैं, चलो। अरे कोई लड़कपन वाली उम्र तो नहीं रही ना। और वो जिस परिवार से आते हैं उस परिवार में तो राजनीतिक ट्रेनिंग की देश अपेक्षा करता है कि जो भी बच्चा आएगा वो राजनीतिक रूप से ट्रेंड होना चाहिए। आप नेहरू के परिवार से हैं और इस बात का उत्तर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इतिहास में कोई सवाल अनुत्तरित नहीं रहता। विवेक भाई, आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। जिस परिवार ने देश में 45 साल शासन किया, उस धर्म प्राण देश के उस फर्स्ट पॉलिटिकल फैमिली ने रामलला के दरवाजे जाने की कभी जरूरत नहीं समझी। दुनिया में घूमे, चरारे शरीफ से लेके देवा शरीफ तक, क्या अजमेर शरीफ से लेके और सलीम चिश्ती की दरगाह तक, अगरबत्ती धूप बत्ती लेके, क्या सर पे वो डाल के, लेकिन वहां नहीं गए। कोई संकट था रामलला के दर्शन करने में? अरविंद जी ने मूर्तियों का प्रसंग छेड़ा। मैं कह रहा हूं छोड़ो मूर्ति, जब प्रकट हुई तब हुई, छोड़ दो। जब मूर्ति नहीं भी प्रकट हुई थी तब भी अयोध्या तो राम का ही जन्म स्थान था मेरे भाई। कोई मूर्ति के बाद से अयोध्या राम का जन्म स्थान हुआ? नहीं ना। तो नेहरू जी क्यों नहीं गए? और जब मूर्तियां वहां प्रगटी तब तो नेहरू जी उसके बाद काफी समय तक प्रधानमंत्री रहे। उनको कौन सा अपने पैसे से रेलवे की टिकट करानी थी या बस की टिकट लेनी थी? नहीं, अरे वायुयान में बैठना था, जाते वहां व्यवस्था हो जाती। क्या प्रियंका जी, सोनिया जी, राहुल जी, राजीव जी, इंदिरा जी, इनके साथ कोई इस बात की समस्या थी? बोले यार अयोध्या कैसे जाए, पॉकेट मनी नहीं, ऐसा तो था नहीं।
जब आपको न्योता मिला तब क्यों नहीं गए? आपको तो न्योता आया था ना, क्यों नहीं गए? तो आपने कहा नहीं, हम अपनी तारीख तय करेंगे। ये युद्ध के लिए कहा जाता है कि समय भी हमारा होगा, तारीख भी हमारी होगी, मैदान भी हमारा होगा। ये प्रभु दर्शन के लिए नहीं कहा जाता ये टोन ना। आपको जाना चाहिए था, चलो नहीं गए, भाजपा के चक्कर में नहीं गए। अब 9 महीने हो गए महाराज, 9 महीने में एक संतान जन्म ले लेती है, ले लेती कि नहीं रावत जी? आप 9 महीने में रामलला के दर्शन करने का समय नहीं निकाल पाए क्या? हालैंड पोलैंड जाने कहां कहां जा रहे हो हैं, लेकिन वहां नहीं जा रहे। अब मुझे एक बात लग रही है कि हो सकता है अब अरविंद जी जो आज ये उद्घोषणा कर दिए बाबर की, तो हो सकता है अगली बार जाएं भी तो बताएं ना, कहीं भाई गुप्त रखो कार्यक्रम। क्या बोले? बाबर हम आएंगे लेकिन चेहरा नहीं दिखाएंगे, ऐसा भी हो सकता है क्या? इस देश में बाबर, आप धार्मिक हैं नहीं हैं ये विषय छोटा है, लेकिन आप बाबर के साथ खड़े हैं तो देश को स्वीकार्य नहीं है, ये जान लीजिए। आप साकार पूजा में विश्वास नहीं रखते, निराकार हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, कुछ भी, जैन हैं, समझ में आती बात, लेकिन आप बाबर के चेले हैं, ये मंजूर नहीं होगा। बाबर के चिंटू मंजूर नहीं हो सकते। मैं उस नारे का उल्लेख नहीं करना चाहता, उन 18-20 साल की उम्र के बच्चों ने लगाया था 92 में। नाम मिटाओ बाबर का, उससे पहले एक पंक्ति थी, मैं उसका उल्लेख नहीं करना चाहता, लेकिन उसका भी भाव वही है। बाबर मंजूर नहीं, किसी सूरत में मंजूर नहीं। आक्रांता था, हमारे देश को उसने पददलित करने की कोशिश की, और उससे भी बड़ा पाप ये किया कि उसने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर को ध्वस्त किया और वहां अपने नाम से एक मस्जिद बनवाई। इसलिए बाबर मंजूर नहीं, औरंगजेब मंजूर नहीं, खिलजी मंजूर नहीं, नादिर शाह मंजूर नहीं, अब्दाली मंजूर नहीं, ये जान लीजिए। और जो उनकी तरफ खड़े हैं, जो उनकी पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं विवेक जी, वो हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं, इस पर शक हमेशा रहेगा, ये जान लीजिए। धन्यवाद। Co-powered by Techno.